अगर देखने जाए तो जितने भी व्यक्ति सफल हुए हैं उसका मुख्य कारण एक ये है कि वे अपने आचार संहिता के अनुसार ही चलते हैं। दुनिया में सफल होने वाले लोगों का एक ही सिद्धांत होता है कि जान जाए पर प्रिंसिपल नहीं जाना चाहिए, यानी कि सिद्धांत नहीं जाना चाहिए। इसलिए स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स में जो आचारों की व्यवस्था होती है उससे ही कोई भी शासन या शासन का कार्य आगे बढ़ता है, और उसी की एक झांकी हमें दादा गुरुदेव के जीवन में देखने को मिलती है। जैन धर्म में साधु धर्म की अनुपालना किस प्रकार की जाती है उसका जबरदस्त उदाहरण दादा गुरुदेव के एक प्रसंग से देखते हैं। श्री मोहनखेड़ा तीर्थ की स्थापना के बाद श्री राजेंद्र सूरी जी अहमदाबाद में हटीभाई की वाड़ी में विराजमान थे। उस समय प्रचंड गर्मी थी, शहर का वातावरण भी गर्म था। एक दिन दादा गुरुदेव अपने लेखन कार्य में तल्लीन थे। इसी बीच लक्ष्मी चंद नामक कोई गृहस्थ मलमल का एक वस्त्र लेकर आए और वंदना के बाद उन्होंने गुरुदेव से वस्त्र ग्रहण करने की विनंती की। दादा गुरुदेव ने लक्ष्मी चंद से कहा कि जो वस्त्र तुम्हारे पास है वो अभी अभी बाजार से खरीद कर लाए हो। लक्ष्मी चंद ने भी सहमति से सिर हिलाकर हामी भर दी। गुरुदेव ने शांत भाव में मुस्कुराते हुए कहा कि हम जैन साधु हैं, अपने आचार विचार की मर्यादा से बाहर अन्य किसी व्यवस्था को स्वीकार करना हमारे लिए वर्जित है। यह वस्त्र सदोष है, यानी कि दोषित है, अतः हम स्वीकार नहीं कर सकते। लक्ष्मी चंद आश्चर्य में पड़ गए, वहां से चल दिए और वह वस्त्र किसी और को दे दिया। लक्ष्मी चंद के मन को संतोष नहीं था। उन्होंने एक वृद्ध साधु भगवंत से पूछताछ की, तब उन्होंने समाधान करते हुए गुरुदेव की बात का ही समर्थन किया और उसे ही प्रमाण माना। प्रश्न ये उठता है कि साधु भगवंत सामान्य तौर पर श्रावक द्वारा साधु भगवंतों के लिए खरीदी हुई वस्तु को ग्रहण क्यों नहीं करते हैं या क्यों नहीं कर सकते हैं। सरल भाषा में समझे तो कोई भी वस्तु अगर गुरु भगवंतों के निमित्त से खरीदी जाती है तो उसके बनने में जो भी छोटी बड़ी हिंसा हुई हो उसका दोष गुरु भगवंतों को लगेगा। करण, करावन, अनुमोदन, 3 प्रकार से दोष लग सकते हैं। इस विषय में करावन से दोष लगेगा, इसलिए ये वस्तु दोषित वस्तु हो जाएगी। यदि श्रावक ने कुछ खुद के लिए खरीदा हो और घर पर रखा हो, खुद के लिए इस्तेमाल कर रहे हो और गुरु भगवंत आए और वहोर कर जाए तो वह निर्दोष वस्तु हो जाएगी। इसलिए वो वहोर सकते हैं क्योंकि उसके खरीदने के पीछे निमित्त गुरु भगवंत नहीं थे। शुद्ध साधुआचार की मर्यादाओं का सूक्ष्मतम ध्यान दादा गुरुदेव श्री राजेंद्र सूरी जी महाराज साहिब रखते थे। इसमें भी उन्हें कोई प्रमाद स्वीकार्य नहीं था। जो स्वयं मर्यादा तथा अनुशासन की पालना कर सकते हैं वे ही लोक जीवन को भी अनुशासन सिखा सकते हैं। कलिकाल कल्पतरु दादा गुरुदेव श्रीमद विजय राजेंद्र सूरी जी महाराज साहिब जैसे महात्मा जिन शासन को हमेशा प्राप्त होते रहे, यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।